Good morning, friends. I hope you all well and welcome to our YouTube study channel. So, as you know, we have discussed diseases caused by fungus and helminths. Today, in this video, we will discuss diseases which is caused by virus. तो आज हम वायरस से होने वाली बीमारियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वायरस से होने वाली सबसे पहली बीमारी है एड्स। एड्स का वैज्ञानिक नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो ये एड्स जो है वो एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी में आरएनए एवं प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एचआईवी वायरस में क्या पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है आरएनए एवं प्रोटीन। तो इस एचआईवी वायरस की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? तो सबसे पहले वर्ष 1981 में डॉक्टर माइकल गॉटबिल द्वारा एक ग्रिड वायरस की खोज की गई थी। इसकी फुल फॉर्म होती है गे रिलेटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इसका नाम ग्रिड वायरस इसलिए रखा गया क्योंकि डॉक्टर माइकल गॉटबिल के द्वारा 5 समलैंगिक व्यक्तियों में इस वायरस की खोज की गई थी। तो उस वक्त वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का ये मानना था कि शायद ये वायरस जो है वो समलैंगिक व्यक्तियों को ही होता है। तो इसके बाद 1983 में एक फ्रांस के लुक मॉन्टेग्नियर और सिनुस, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने लेन वायरस की खोज की। तो उसके बाद 1984 में जो है वो रॉबर्ट गैलो ने HTLV-3 वायरस की खोज की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया था। तो HTLV-3 वायरस की खोज रॉबर्ट गैलो ने 1984 में की थी। उसके बाद 1985 में पता चला था कि जो ये लेन वायरस तथा HTLV-3 वायरस है, ये एक ही वायरस है। और वर्ष 1986 में इस वायरस को एचआईवी का नाम दिया गया। अब ये इस कि एड्स का पता कैसे लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि एड्स का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है, तो आप इसको अपने माइंड में मेमोराइज अच्छी तरह से कर ले। तो एड्स का पता लगाने के लिए जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जिसे कि एलिसा के नाम से जाना जाता है। कई बार इसकी फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। तो आगे आता है कि ये मतलब फैलता कैसे है ये एड्स? तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा ये फैलता है। जैसे संक्रमित सिरिंज का जब प्रयोग किया जाता है तो उससे भी ये फैल सकता है। संक्रमित मांस से बच्चे को फैलता है, और संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से भी फैलता है। तो इसको ट्रीट किस प्रकार से किया जाता है? तो एड्स के उपचार के लिए है वो जिडोवुडीन या एजिडोथाइमिडीन दवा उपयुक्त मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि एड्स के उपचार के लिए किस दवा को उपयुक्त माना जाता है। तो इसको मेमोराइज कर दे, जिडोवुडीन, एजिडोथाइमिडीन। तो वायरस के कारण दूसरी जो हमारे पास बीमारी होती है वो होती है पोलियो। तो पोलियो जो है वो पोलियो वायरस के कारण होता है। ये वायरस 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। और टाइप 3 को इसमें सबसे खतरनाक माना जाता है। और पोलियो का वैज्ञानिक नाम है पोलियो मेलाइटिस। तो इसका संचार जो है वो शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से होता है। ये क्या करता है कि मांसपेशियों को जो हमारी नियंत्रित करने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उसको क्षति पहुंचाता है। इसके कारण बच्चे विकलांग हो जाते हैं और मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है? इसके ट्रीटमेंट के लिए 2 वैक्सीनें दी जाती है। एक दी जाती है ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरी दी जाती है इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन। तो जो ये इंजेक्ट पोलियो वैक्सीन का विकास जो है 1952 में जॉन्स साल्क ने, तथा जो 1962 में जो ये ओरल पोलियो वैक्सीन है इसको अल्बर्ट साबिन ने इसका विकास किया था, खोज की थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि पोलियो के वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है जॉन्स साल्क। और जो आधुनिक समय में जो बूंद के तौर पर बच्चों को पिलाई जाती है वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। अब तीसरी महत्वपूर्ण बीमारी है जो वायरस से होती है, ये है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। इसको यकृत का रोग माना जाता है कि यकृत का रोग है। तो हेपेटाइटिस जो है ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें है ए, बी, सी, डी और ई। और हेपेटाइटिस ए और ई वायरस पानी में पैदा होते हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि हेपेटाइटिस ए और ई वायरस कहाँ पैदा होते हैं? तो इसका सही उत्तर है पानी में ये पैदा होते हैं। जो बाकी वायरस है वो रक्त के माध्यम से इंसान को संक्रमित करते हैं। इसमें जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। बी का टीका उपलब्ध है लेकिन सी का टीका नहीं है। तो हेपेटाइटिस के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसमें लीवर इन्फेक्शन होता है। तो जब लीवर इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टरों के द्वारा लीवर
52 नाम की एक दवा दी जाती है ताकि इन्फेक्शन कम हो सके। तो इसके द्वारा जो है वो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। तो ये इसमें विटामिन के की कमी हो जाती है और शरीर पीला पड़ जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो इसको मेमोराइज कर ले कि विटामिन के। और इसके ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो इसमें जो है गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग इसके उपचार के लिए किया जाता है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। तो इस बार 2022 में इसकी थीम रखी गई थी ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। और अब अगली बीमारी जो आती है वो आती है चेचक। तो चेचक को स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी भाषा में इसको बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। और चेचक जो है वो वेरिओला वायरस के कारण होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें तेज बुखार आता है, शरीर पर लाल रंग के दाने निकलते हैं जो बाद में फफोले बन जाते हैं। तो ट्रीटमेंट इस किस तरह से किया जाता है, इसके इलाज के लिए टीका लगाया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर ने 1796 में। और 8 मई 1980 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि दुनिया ने चेचक के वायरस से मुक्ति पा ली है। 1980 के बाद से चेचक का कोई भी मामला नहीं आया है। फिर अगली बीमारी है चिकन पॉक्स, ये भी इसी से रिलेटेड है। चिकन पॉक्स को जो है वो छोटी माता के नाम से जाना जाता है और ये वेरिसेला वायरस के कारण फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि श्वास लेने तथा छींकने के द्वारा ये फैलता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकलते हैं तथा ये भी बाद में फफोले बन जाते हैं। इसके इलाज के लिए जो है वो वेरिकाला नाम की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। फिर अगली बीमारी जो वायरस के कारण होती है वो होती है खसरा, जिसको कि मिजल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये मोरबिली वायरस के कारण होता है और इसका वैज्ञानिक नाम पॉलिनोसा मर्बीलोरम है। इसके कारण जो है शरीर पर लाल धब्बे बन जाते हैं। ये ज्यादातर बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। इसमें हल्का बुखार, खांसी तथा शरीर पर लाल दाने बनते हैं। तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जाता है, खसरे के उपचार के लिए मीजल्स रूबेला मम्स यानी कि एमएमआर का टीका दिया जाता है। अगली जो बीमारी है वो है रेबीज। तो रेबीज बीमारी रेबीज वायरस की वजह से फैलती है, इसको रेब्डो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कारण जो है वो यह कुत्ते के काटने से और लोमड़ी के काटने से मुख्य तौर पर फैलता है। जब कुत्ता इंसान को काटता है, कोई पागल कुत्ता, तो ये लार के माध्यम से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है और रेबीज की बीमारी हो जाती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं कि जो रेबीज के पेशेंट होते हैं वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं, कुत्ते की तरह आवाज निकालते हैं और कुत्ते की तरह जो है वो जीभ निकालना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो है रेबीज के पेशेंट को है पानी से डर लगना, यानी कि जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, और रोगी इसमें पागल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी से डर लगना कौन सी बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया। तो ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो रेबीज का उपचार किस प्रकार से किया जाता है कि रेबीज के उपचार के लिए एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज, ये खोज भी लुई पास्चर ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगली जो बीमारी होती है हमारे पास वो होती है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई के कारण होती है, जिसको कि H1N1 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है वो सर्दी, खांसी, तेज दर्द, बुखार होता है और यह खांसने या छींकने के द्वारा फैलता है। इसके इलाज के लिए फ्लू शॉट्स का टीका लगाया जाता है, जिसे फ्लू जेब्स भी कहा जाता है। तो अगली बीमारी जो है इसी से रिलेटेड है, बर्ड फ्लू। जो बर्ड फ्लू का वायरस का नाम है वो है H5N1। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये होता है। इसे जो है वो एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंसानों में जो ये मुर्गियों, सुअर तथा घोड़ों के द्वारा फैलता है। तो इसके उपचार के लिए टेमीफ्लू एक औषधि है जो इसे शुरुआती समय पर लिए जाने पर रोक देती है। फिर अगली बीमारी आती है गलसुआ। गलसुआ जो है वो मम्प्स वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि कान के नीचे स्थित जो हमारी पैरोट्रिक ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है और ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। लार ग्रंथि में जो एक
टाइलन हार्मोन होता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, उसको ये बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो गलसुआ के इलाज के लिए जो है वो इसके लिए भी एमएमआर का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर अगली बीमारी जो होती है हमारे पास वायरस के कारण, यह है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये जो बीमारी होती है ये फ्लेवी वायरस के कारण होती है। यह क्यूलेक्स मच्छरों में पाया जाता है तथा मच्छरों के काटने से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। सुअर भी इसके फैलने का एक मुख्य कारण है। यह वायरस जो है वो मस्तिष्क में पहुंचकर हमारे जो ऊतकों को है नष्ट कर देता है तथा जो हमारी वो स्पाइनल कोड होती है वो प्रभावित होकर फूल जाती है। तो इसके इलाज के लिए जो है वो जेनवेक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, जिसे जेई के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगली बीमारी होती है वायरस के कारण चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया बीमारी जो है वो जिनस अल्फा वायरस के कारण होती है। यह दो मच्छरों के काटने से होता है, एक होता है एडिस एजिप्टी मच्छर और दूसरा होता है एडिस अल्बोपेक्टिस मच्छर। इनके द्वारा ये फैलता है। तो इसके लक्षणों में जो है वो गंभीर जोड़ों का दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, सिर दर्द होती है, थकान होती है और बुखार भी होता है। तो चिकनगुनिया के इलाज के लिए अभी कोई टीका नहीं है, ना ही कोई एंटीवायरल दवा है। केवल इसका संक्रमण से जुड़े लक्षणों पर केंद्रित होकर ही इसका इलाज किया जाता है। और सरकार के द्वारा चिकनगुनिया को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NVBDCP कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर दूसरी बीमारी है जो वायरस से होती है, डेंगू बुखार। तो ये डेंगू बुखार जो है वो जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। टाइप 1A डेंगू 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। तो इसके कारण क्या होता है, बुखार, हड्डी जोड़ में दर्द होता है तथा मांसपेशियों में दर्द होता है। ये डेंगू बुखार जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जब डेंगू बुखार होता है तो हमारे रक्त में जो प्लेटलेट्स है ना वो तेजी से नष्ट होने लगते हैं। शरीर में रक्त प्लेटलेट्स की मात्रा लगभग 1,50,000 होने आवश्यक होते हैं। जब इनकी संख्या 15,000 से कम होती है तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो वर्ष 2019 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक डेंगवास्किया नामक इंजेक्शन का आविष्कार किया गया था, तो जो डेंगू के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया। ये जो है अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाला पहला डेंगू टीका था, डेंगवास्किया। फिर अगली बीमारी जो वायरस से होती है हमारे पास, सार्स। तो सार्स जो है वो कोरोना वायरस के कारण होती है। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में फैलता है। तो सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर उसके बाद जो अगली बीमारी होती है जेनाइटल हर्पिस। तो जेनाइटल हर्पिस बीमारी होती है सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस हर्पिस वायरस के द्वारा ये होती है। इसमें क्या होता है, त्वचा में सूजन आ जाती है जो बाद में कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। ये जितने भी इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए गए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें। तो आने वाली अगली वीडियो में बैक्टीरिया से होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।